हाय, वेलकम बैक टू जीएसटी राम प्रकाश गौतम यूट्यूब चैनल। मैं हूं राम प्रकाश गौतम और आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे किसान विकास पत्र योजना के बारे में। पूरी डिस्कस इसी के साथ करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे आप लोगों के, उस पर आज हम इस पे कोशिश किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको कम से कम समय में बताएं। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक, ठीक है। किसान विकास पत्र योजना क्या होता है? जिसे जैसे देखिए, इसका नाम है ना, किसान विकास पत्र योजना स्कीम, ठीक है। किसान विकास पत्र योजना यानी कि इस सेंटेंस का पहला वर्ड जो है वो किसान लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसान ही सिर्फ लेगा। हम उस देश में रहते हैं। जब मैं एक बार बच्चा था तो आपको बताऊं, उस समय के एक हमारे बिहार के मुख्यमंत्री कोई थे, नाम याद नहीं है मुझे। उन्होंने क्या किया था कि भैंस भी स्कूटर पे आ गई थी, चारा ट्रक आ गया था, ये सिचुएशन हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि किसान लिखा हुआ है तो किसान ही लेगा। कोई भी इंडियन पर्सन जिसका एज 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से ऊपर हो चुका है वो ले सकता है। और अगर माइनर है वो बच्चा, तो माइनर है यानी बच्चा है, 18 साल से कम का है, तो उसके पेरेंट्स उसका इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही वह इंडियन होना चाहिए। HUF को नहीं मिलेगा और NRI वगैरह हैं उनको नहीं मिलेगा। ये क्लियर हो गया। ये पात्रता है इसका, किसान विकास पत्र योजना का सर्टिफिकेट लेने के लिए, किसान विकास पत्र सर्टिफिकेट लेने के लिए, ठीक है। किसान विकास पत्र सर्टिफिकेट है जिसमें मिनिमम आप 1,000 रुपया से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम आपकी जितनी मर्जी हो कर लीजिए। लेकिन 50,000 रुपया से जब ज़्यादा आप करते हैं या 50,000 करते हैं तो आपको देना पड़ जाता है पैन कार्ड। और 10 लाख रुपया से ज़्यादा या 10 लाख रुपया आप करते हो इन्वेस्टमेंट तो आपको लग जाते हैं सारे के सारे ITR, सैलरी स्लिप, यानी कि आपको सोर्स ऑफ इनकम डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्लियर। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है आप लोगों के साथ कि क्या इसका 80C सेक्शन में एग्जेम्पशन मिलना है या नहीं, ये इन्वेस्टमेंट कवर्ड है कि नहीं। क्लियरली सुन लीजिए, सेक्शन 80C में इसका इन्वेस्टमेंट जो आप करोगे ना, ये नहीं है एग्जेम्पशन इसमें। लेकिन आपको जब ये मैच्योरिटी अमाउंट आपको दी जाती है, उस मैच्योरिटी के टाइम पे आपको TDS एग्जेम्पशन मिल जाएगा आपको। लेकिन 80C में ये कवर नहीं होगा, टैक्सेबल इनकम होगा जब आपको मैच्योरिटी पे मिलेगी पैसा। तो क्लियर। अब हम जानते हैं कि ये सारे जो सेविंग स्कीम होते हैं क्यों होते हैं। ये स्कीम इसलिए चलाए जाते हैं ताकि जो पर्सन है, इंडिया की जो जनता है, पब्लिक है, वो ग्रोथ करे, दो पैसा बचाए। और इसमें उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है ये इन्वेस्टमेंट जो रिस्क नहीं लेना चाहते मार्केट का। यहाँ क्या होता है, अगर 10 साल तक आप यानी कि 124 मंथ्स आप पैसा रखते हो सर्टिफिकेट को, तो आपका पैसा डबल हो जाता है। और फिलहाल 2021 में इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 6.9%। और इसमें एक कंडीशन और है कि अब आप इसका विड्रॉ कैसे करते हो। अगर आपने इस सर्टिफिकेट को 1 साल के अंदर चाहते हो, जैसे कि आज सर्टिफिकेट लिया और 1 साल के अंदर आप इस सर्टिफिकेट को सरेंडर कर देते हो, तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलना है इस पर, साथ ही आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। और 1 साल के बाद अगर विड्रॉ करते हो तो जुर्माना नहीं मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट भी नाम मात्र है। और अगर 2.5 साल 2.6 ईयर्स 2 साल 6 महीना अगर आप रख लेते हो तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.9%, उस रेट से आपको इंटरेस्ट भी दिया जाएगा और आप पे कोई पेनल्टी देने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि मोटा मोटी मान के चलिए लॉकिंग पीरियड इसका है 2.6 ईयर्स, यानी 2 साल 6 महीना। तो ये आपको ध्यान रखना है। वो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करिए जो मार्केट का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और आपका पैसा 10 साल 4 महीने में जा करके डबल हो जाएगा। ये क्लियर है आप लोगों का। अब ये जो सर्टिफिकेट होता है 3 तरह का होता है। 3 तरह का सर्टिफिकेट कौन कौन सा सर्टिफिकेट है, हम एक बार आपको स्टडी करके बताते हैं। एक है सिंगल होल्डर टाइप सर्टिफिकेट। सिंगल होल्डर टाइप सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट होता है जो एक इंडिविजुअल को दिया जाता है, या अगर माइनर बच्चा है तो उसके पेरेंट्स अपने बच्चे के नाम पे ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो सर्टिफिकेट ले सकते हैं।
दूसरा आता है जॉइंट ए टाइप सर्टिफिकेट। जॉइंट ए टाइप सर्टिफिकेट में क्या होता है कि दो लोग, जैसे जॉइंट अकाउंट आप खोलते हैं ना, हस्बैंड वाइफ मिलके, दो भाई मिलके, दो बहन मिलके जॉइंट अकाउंट होता है ना, उसी तरह से ये होता है। इसमें क्या है कि आप दो एडल्ट पर्सन जिनके 18 ईयर से ऊपर एज है या 18 ईयर्स है, वो ले सकते हैं। और इसमें जब सर्टिफिकेट का डेट मैच्योरिटी होती है तो उस मैच्योरिटी के पास दोनों को मिलेगा। उसमें आपको होगा बोथ होल्डर्स ज्वाइंटली और द सर्वाइवर, इस तरह से मिलेगा। और दूसरा सर्टिफिकेट है, यानी थर्ड सर्टिफिकेट है, थर्ड टाइप सर्टिफिकेट, उसको कहते हैं ज्वाइंट बी टाइप सर्टिफिकेट। ज्वाइंट बी टाइप सर्टिफिकेट जो है वो है आपको दो एडल्ट पर्सन को ही मिलेगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि आइदर और सर्वाइवर वाला बात है यहाँ पे। मतलब कोई भी एक व्यक्ति जाकर के मैच्योरिटी के टाइम पे पैसा ले सकता है या बीच में भी सरेंडर करना चाहे तो, लेकिन सरेंडर करने का नियम मैं आपको बता दिया जो 1 साल तक मत करिएगा, कोई बेनिफिट नहीं है। और इसमें आप मिनिमम 1000 रुपया जैसे मैं बताया आपको जमा करना है, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। 50,000 पे पैन कार्ड देना है, 10 लाख होने पे आपको सोर्स ऑफ इनकम प्रूफ करना है, सैलरी स्लिप, आपका बिजनेस कर रहे हैं तो बैलेंस शीट, P&L, ये सारी चीज़ें देनी पड़ेगी। ITR का कॉपी दे दीजिए, सबसे बेहतर होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको रहेगा किसान विकास पत्र योजना में, और ये ले लीजिए, ये बहुत अच्छा है। दूसरी बात क्या है, इसमें बहुत ईजीली किसान विकास पत्र को आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। सपोज करिए कि जो अकाउंट होल्डर है उसका डेथ हो जाता है तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, या कोई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया तो भी ये ट्रांसफ़र आपका हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं मार्केट में तो इसको ज़रूर ले लीजिए, अच्छा सर्टिफिकेट है। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। अब करेंट में क्या होता है, हर एक चीज़ के लिए आधार कार्ड को मैंडेटरी कर दिया गया है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आधार कार्ड लेने की कोशिश करिएगा। और एक बार मैं फिर से कर रहा हूँ, सेक्शन 80C में ये कवर नहीं है। सबसे ज़्यादा सवाल होता है किसान विकास पत्र योजना के लिए कि 80C में कवर है कि नहीं सर। भैया जो लॉ में इनकम टैक्स ने लिख दिया उसको हम थोड़े बदल देंगे। राम प्रकाश गौतम क्या करेगा इसमें, ठीक है ना। चलिए, तो इस चीज़ को ध्यान है। अब एक चीज़ और, ये जो मेरे ठीक है ना वाली बात पे ना आप लोग कमेंट मत भेजा करिए या व्हाट्सएप कर देते हैं। ये जो बिहार का भोजपुरी का गीत है वो अलग है, ठीक है ना। हम लोग तो बच्चे से कहते आ रहे हैं, आदत है हमारी, ठीक है ना। तो वो ठीक है ना वाला गीत नहीं। एक बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप किया, ठीक है ना, वो कैसे ने नॉन रोटी खाएंगे, ठीक है ना, तो वो चीज़ नहीं करना है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।